दोस्तों, आज का जो एक टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम यही कोई भी चीज़ हम इसमें देखेंगे कि थंबनेल में पहला जिसको दिखेगा कि आरसीसीबी और एमसीबी, वाई व्हिच शुड बी कनेक्टेड फास्ट। पहले एमसीबी और आरसीसीबी से पहले कौन सा हम वायरिंग में कनेक्ट करेंगे, पहले आरसीबी रखेंगे कि एमसीबी रखेंगे, यही। लेकिन थोड़ा जो सवाल है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना ये डिफ़िकल्टी है नहीं, बड़ा आसान है। लेकिन ये आज छोटा वीडियो होने वाला, ठीक है। तो अभी यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो अभी आइए इसको थोड़ा समझते हैं कि आरसीसीबी और एमसीबी में से पहले कौन सा कनेक्शन किया जाता हाउस वायरिंग में, सर्किट में, ठीक है। तो अभी क्या है, आरसीसीबी जैसे ये एमसीबी, इसको पहले क्या है कि इसका थोड़ा फंडा समझते हैं। इसका क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये एमसीबी है, ठीक है। इसको क्यों एमसीबी कहाँ यूज होता है, इसका तो जो है अलग से वीडियो हम बना देंगे, कोई बात नहीं। फिर भी एक लाइन में यदि आपको समझाऊंगा, एमसीबी है, मान लीजिए हमारा घर में ये ओनली यूज होता ओवरलोड प्रोटेक्शन, सेकेंड में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में ये दोनों केस में एमसीबी होता है। मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए घर में हमारा कोई मोटर है, कोई गीजर है, कोई वॉशिंग मशीन है, ये सब चल रहा। तो इसमें यदि हमारा मान लीजिए एमसीबी का एम्पियर है 10 एम्पियर है, यदि 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट ले रहा, कोई भी गीजर है, वॉशिंग मशीन है, हीटर है, ले रहा, तो ये क्या करेगा, ओवरलोड प्रोटेक्शन में एमसीबी को ट्रिप करा देगा। और बाकी यदि कहीं घर में शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये 10 एम्पियर से ज़्यादा जाएगा तो एमसीबी को ट्रिप करेगा। ओनली एमसीबी यही काम करता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ओके, क्लियर है। तो एमसीबी में क्लियर हो गया ये क्यों यूज होता है और किसका क्या काम है। बाकी नेक्स्ट हम करते हैं आरसीसीबी। इसका क्या फंडा है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसका नाम है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसका एक लाइन में इसको पूरा डिटेल्स चाहिए तो एक नया वीडियो हम इसी में आई बटन में दे देंगे, आप जाए तो हम देख सकते हो आरसीसीबी का काम क्या, फंक्शन क्या, काम। तो एक लाइन में हम इसको समझा देंगे। ये ओनली क्या है, इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोटेक्शन। इसमें इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोटेक्शन करता है ओनली, मान लीजिए हमारा कहीं उपकरण है, कोई अपैरेटस है, इसमें क्या है कि लीकेज करंट आया, तो हमारा ह्यूमन का इसमें क्या है, मान लीजिए ये एक अपैरेटस है, मान लीजिए यहाँ पे एक लोड है, कोई भी उपकरण है, यहाँ पे हम हमारा तो पे सप्लाई जा रहा, यहाँ पे मान लीजिए कोई लीकेज करंट आया, यहाँ पे मान लीजिए इंसान है, इससे हाथ लगा, तो क्या होगा, इधर से करंट आएगा तो इसको शॉक लगेगा, ठीक है। ये करंट यहाँ से लीकेज हो जाएगा, इसका जो न्यूट्रल है इसको वापस यहाँ जितना करंट, यहाँ मान लीजिए 5 एम्पियर है, यहाँ 4 एम्पियर सर्किट को वापस जा रहा, 1 एम्पियर यहाँ पे लॉस हो रहा, तो यही करंट इसमें जब न्यूट्रल बॉडी मिल जाता है ग्राउंड की, ये शॉक खाएगा। यही चीज काम करता है, मिली एम्पियर में होता लीकेज करंट, जैसे 32 मिली एम्पियर लीकेज करंट 0.1 से लेकर 0.1 से लेकर अप टू 32 मिली एम्पियर ये सेंस करेगा। यही इसका काम है आरसीसीबी है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोटेक्शन है, इतना ही है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसका जो पूरा कहानी है नेक्स्ट वीडियो में आप बन जाएगा। बाकी हमारा मेन मुद्दा था क्या, कि पहले सर्किट में पहले आरसीसीबी आएगा कि पहले एमसीबी आएगा, ये मेन है टॉपिक है, तो इसको हम पहले बताते हैं। कोई भी सर्किट में मान लीजिए ये आरसीसीबी है, आरसीसीबी, ठीक है, ये एक सर्किट है। पहले कोई हमारा क्या करना, पहले हमारा वायरिंग में कोई अगर लोड है, पहले हमको एक सर्किट ब्रेकर देना पड़ेगा, सर्किट ब्रेकर देना पड़ेगा, उसके बाद आएगा आरसीसीबी। क्यों आ रहा आपको बता दिया। मान लीजिए ये 10 एम्पियर लोड है, ठीक है, 10 एम्पियर है घर का, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ, ये शॉर्ट सर्किट ओवरलोड को प्रोटेक्शन नहीं करेगा आरसीसीबी, ये सर्किट ब्रेकर शॉर्ट सर्किट ओवरलोड को प्रोटेक्शन करेगा। इस केस में यदि लीकेज करंट आया कुछ 0.01 एम्पियर लीकेज करंट आया,
उस टाइम में ये आरसीसी भी करंट को, लीकेज करंट को सेंस करेगा तो इसको प्रोटेक्शन देगा। यहाँ पे दोनों का प्रोटेक्शन मिल रहा, एक लीकेज करंट ये, लेकिन शॉर्ट सर्किट ओवरलोड को प्रोटेक्शन नहीं देगा। इससे पीछे सर्किट ब्रेकर है एमसीबी है, ये ओवरलोड शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्शन करेगा। ये मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ, ये ट्रिप नहीं होगा, ये ट्रिप होगा, एमसीबी ट्रिप होगा। यदि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, ये ट्रिप नहीं होगा, ये ट्रिप होगा। तो इसका कनेक्शन कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। कनेक्शन कैसे करना, आरसीसीबी और एमसीबी कैसे, आपको तो बता दिया कि पहले सर्किट ब्रेकर रहेगा, उसके बाद एमसीबी। मान लीजिए यहाँ पे हमारा सप्लाई आ रहा, ये न्यूट्रल है, ये फेज है, ठीक है। ये हमारा एनर्जी मीटर है, ये एनर्जी मीटर है, ठीक है जी। यहाँ पे एनर्जी मीटर बचा फेज, ये मान के चलो आया न्यूट्रल, ये हो गया फेज, ये हो गया न्यूट्रल। यहाँ से फिर न्यूट्रल, यहाँ पे मान के चलो क्या है, ये एमसीबी है, ये आरसीसीबी है, ठीक है। आरसीबी से पहले एमसीबी रखने का, ठीक है। यहाँ से एमसीबी का अंदर ये न्यूट्रल गया, यहाँ से फिर ये जो ये गया, ठीक, फेज न्यूट्रल गया। यहाँ से फिर क्या होगा, फेज जाके यहाँ से गया, फिर यहाँ से न्यूट्रल, यहाँ से निकल के ऐसे गया, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा न्यूट्रल निकला, फेज निकला, ठीक है। ये मान के चलो फेज निकला। इसके बाद यहाँ पे रोम को जाएगा, रोम 1, रोम 2, रोम 3, ठीक है। इसके बाद हमारा फेज न्यूट्रल हम क्या करेंगे, हर रूम के लिए एक एक एमसीबी लगा देंगे, सिंगल पोल का। ये 1 पोल का एमसीबी है, ये 1 पोल का एमसीबी। यहाँ से हमारा लोड को चला जाएगा, ये मान के चलो बोला हुआ है, लोड को चला गया। और यहाँ से न्यूट्रल हम इसको कनेक्ट कर दिए डायरेक्ट, ठीक है। सबको न्यूट्रल हमारा यहाँ न्यूट्रल जो है, ये मान के चलो बोला हुआ है न्यूट्रल है। यहाँ से ये बोला हुआ है, सॉरी ये वाला एमसीबी है। यहाँ से ये वाला फेज जो है, यहाँ से लोग ले लो, ये फेज में ले गया, ये न्यूट्रल फेज। इसमें क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये एमसीबी क्या करेगा, ट्रिप होगा। ये ओवरलोड हुआ, ट्रिप हुआ, नहीं हुआ तो यदि लीकेज करंट हुआ, ये आरसीसी इसको ट्रिप करा देगा। यदि इससे पहले एमसीबी है, यदि हाई ओवरलोड है तो शॉर्ट सर्किट तो एमसीबी ट्रिप करा देगा। यही इसलिए आरसीसी एमसीबी हुई शुड बी कनेक्टेड फास्ट। आई होप इसका पूरा क्लियर हो गया होगा एमसीबी आरसीसी। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नए नए वीडियो इलेक्ट्रिकल के छोटे छोटे जो रिलेटेड है आरसीसी एमसीबी देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है तो लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए अंत तक धन्यवाद।